हेलो एवरीवन, यूनुस दिस साइड एंड यू आर वाचिंग एलेक्स लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है वो सबको इंटरेस्ट करेगा कि हमको अगर करोड़पति बनना है तो क्या करना होगा, कैसे बनेंगे करोड़पति। सो ये हर एज ब्रैकेट के लिए है। सो ये वीडियो बहुत ध्यान से दिखेगा। सो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप करो और 5 करोड़ का अगर आपका कॉर्पस बनाना है आपको, ठीक है, तो हर एज ग्रुप पे हमको कितना अमाउंट हर महीने खर्चा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल 12%। 12% जो है थोड़ा सा जनरस आरओआई है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा क्योंकि पिछले 15-20 सालों से जो रिटर्न आ रहा है लगभग 12% के आसपास है। तो सेफ टू से कि 12% रिटर्न करना जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको रिटर्न को, ठीक है। सो जो पहला है हमारा एज ग्रुप वो है 25 ईयर्स ऑफ ईयर, जो 25 साल के लोग हैं। सो ये लोग अपना जस्ट फ्रेश करियर स्टार्ट करते हैं, अपने जो भी एमबीए या फिर मास्टर डिग्रीज वगैरह करके जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए है। सो अगर आपको चालू करना है कि अगर आपको 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो आपके पास 35 ईयर्स का एक रिटायरमेंट के पहले 35 ईयर्स का आपके पास एक विंडो रहता है। सो जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी है पर मंथ वो है 9,100 रुपीज़। सोचो 9,100 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स। अलग अलग मीन्स में आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लगना चाहिए एट 9,100 रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। अगर आप महीने का 2 लाख भी अगर जमा करते हो तो आपका पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको कहाँ कहाँ पैसे डालना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर जैसा मैंने बताया आपका एज 25 है तो यू कैन स्टार्ट 9,000 से ही स्टार्ट कर सकते हो और 60 साल में आपको 5 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है 30 ईयर्स वाला ग्रुप। तो 30 ईयर्स वाला ग्रुप में 30 साल का समय आपको मिलेगा। तो 12% के हिसाब से आपका जो अमाउंट बन रहा है वो है 16,600 रुपीज़। 16,600, मात्र 16,600 रुपीज़। अगर मैंने 30 ईयर्स में चालू किया होता, जो मैंने नहीं किया है, तो आई फील द पेन बेसिकली कि वो पहले क्यों नहीं कर लिया। तो जो अर्ली बर्ड्स होते हैं दे गेट द बॉम्ब, बाकी वालों को तो जो मिलता है वही से काम चलाना पड़ता है। सो अगर आप 30 साल की उम्र में चालू कर रहे हो तो इट्स नॉट वेरी लेट, थोड़ा लेट है, 5 साल पीछे हो, लेकिन स्टिल यू कैन मैनेज। 16,600 रुपये आपको हर महीने लगाने होंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा टोटल 60 लाख के आसपास एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 60। और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4 करोड़ 40 लाख का मिल रहा है। सो ये लास्ट वार्निंग है। अब इसके बाद वाला जो है वो लेट ब्लूमर्स के लिए। तो अगर आपकी एज आज के तारीख पे 35 साल है सॉरी, तो आपका जो विंडो है वो लगभग 25 साल का है 60 साल की उम्र से। तो अगर आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है आज के तारीख से 5 करोड़ कमाने के लिए, मैंने अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है, लेकिन 5 करोड़ इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट। अगर मेरा इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर लोगे ना तब भी 101 करोड़ के आसपास बनेगा। तो उस समय के हिसाब से 101 करोड़ रुपये भी कम नहीं होगा। अभी के हिसाब से भले हो सकता है कि उसकी वैल्यू घट के भी उतनी हो जाए, 1 करोड़ रुपया हो जाए, बट ठीक है, सब्सटेंशियल अमाउंट 5 करोड़ आप मान के चलो कि 5 करोड़ की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। तो 5 करोड़ का गुड अमाउंट, 1 करोड़ नहीं ले रहा हूँ, 1 करोड़ का वैल्यू 30 साल बाद तो 30 लाख के आसपास भी नहीं बचेगा। तो इसलिए 5 करोड़ लिया है ताकि सब्सटेंशियल अमाउंट आप बना सको, ठीक है। तो आपको 30,500 रुपया हर महीने खर्चा करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। सो थोड़ा लोड पड़ेगा आपके ऊपर। आपकी सैलरी का अगर 30% भी लोगे तो आप लोग लगभग 30 लाख, मतलब 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने होगी, तब उसका 30% आप निकाल पाओगे इसमें, ठीक है। अभी मेरे एज ग्रुप में आ गए 40 नहीं हुआ हूँ मैं वैसे, स्टिल 1 और 2 ईयर बचा है अभी। सो उसके हिसाब से 20 साल का विंडो मिल रहा है और मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 57,500 रुपीज़, जिसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 1.38 करोड़ और मुझे रिटर्न मिलेगा 3.62 करोड़। सो अब देख लो कितना ज़्यादा बढ़िया। जो बंदा 25 साल में चालू कर रहा था उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40 लाख का था। 40 लाख के अगेंस्ट में उसको 4.6 करोड़ मिल रहा था, और मैं अभी चालू कर रहा हूँ तो मेरे को 1.38 करोड़ का, मतलब आप समझ लो 1 करोड़ ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तब जाके मैं उस अमाउंट को मैच कर पा रहा हूँ। तो अर्ली स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर 45 ईयर्स वाला विंडो है, जो लोग बहुत लेट कर दिए हैं उनके लिए है, इमरजेंसी मोड है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको 15 साल का विंडो मिल रहा है, लेकिन आपका अमाउंट बहुत ह्यूज है, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल, लेकिन ठीक है एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पस अभी भी बनाना चाहते हो तो स्टिल इट्स नॉट लेट। अभी भी आपका 1,13,000 रुपया अगर आप डाल सकते हो, ठीक है। सपोज आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख के आसपास है तो 1,13,000 तक डालो आप, 2 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका और 3 करोड़ रुपये आप कमा लो। तो अभी भी पॉसिबल है। नाउ 50 सब हो गया, बच्चे का देख लिया, पढ़ाई वढ़ाई का हो गया, अब अपना देखते हैं। 50 साल की उम्र में अगर आपको 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, 10 साल का आपके पास विंडो है, 12% पे आपको 2,45,000 रुपये हर महीने लगाना पड़ेगा। ह्यूज टास्क। 2,45,000 रुपये ऐसे तो आपके पास साइड पड़े नहीं होंगे। 30% ऑफ अगर आप मान के 50% भी इनकम मान के चलो तो 5 लाख रुपये महीना कमाओगे, तब जाके आपका 50% निकाल पाओगे। इट्स अ ह्यूज टास्क, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल कितना है? प्रैक्टिकल है 12% मान के चल रहे हैं हम लोग,
15% नहीं जो आपको गुरुज लोग बताते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ना कि 15 का जो एक रूल है, 15,000 रुपया 15 साल के लिए, अगर 15% ROI नहीं होता है भाई, आप 2 साल में सब पैसा निकाल लोगे। वैसे ही 35 साल वाला भी बहुत मुश्किल है, 25 साल वाला भी बहुत मुश्किल है, 20 साल वाला भी बहुत मुश्किल है। क्यों? उसमें एक आपका बायस है कि जैसे ही आप एक बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट्स में देखते हैं, सो आपका डिसिप्लिन हिलता है। डिसिप्लिन क्यों हिलता है? क्योंकि आपने कभी इतना सब्सटेंशियल अमाउंट अपने अकाउंट्स में देखा नहीं है पहले। स्क्रूइंग ना, अगर 40 लाख लगा के मेरे को 25 साल की उम्र में 40 लाख रुपए लगा के 60 साल में 4 करोड़ का अगर मेरे पास, तो 4 करोड़ तो होने से पहले वो 3 करोड़ भी तो होगा, 2 करोड़ भी तो होगा, 1 करोड़ भी तो होगा, आप निकाल लोगे इसे सब। ठीक है, इसमें मैंने इमरजेंसी फैक्टरी नहीं की है, ये डेफिनेटली ओवर एंड अबव आपका आपको इमरजेंसी फंड आपका बनाना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। 1% रूल है वो। 1% से आप अगर सोचोगे कि 1% से मैं इमरजेंसी फंड बना लूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो आपको खाली एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको एक खाली डिसिप्लिन में लाएगा कि हाँ, रेगुलर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा इमरजेंसी फंड भी बनेगा, मेरा 5 करोड़ का कॉर्पस भी बनेगा। सो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं एज ग्रुप्स को इक्विटी में कितना खर्चा करना चाहिए, लिक्विड फंड्स में कितना करना चाहिए, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स में कितना लगाना चाहिए, हम लोग वो इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, कोई भी ज्ञान वाला चीज़ नहीं है, ऑल प्रैक्टिकल, कोई भी इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें नहीं मैं डाल रहा हूँ इसमें। एज अ बैंकर मैं देखा हूँ लोगों को ग्रो करते हुए, और दे मेंटेन अ वेरी गुड डिसिप्लिन। सो पूरा गेम डिसिप्लिन का है, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज रबिश, ओनली थिंग इज डिसिप्लिन। आप अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो, जो कि कई लोग थ्राइव करते हैं होने के लिए, और लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर आप हल्का सा भी डिसिप्लिन वे में करोगे तो ये चीज़ बहुत अचीवेबल है। ये तो मैं तो 5 करोड़ तो फिर भी एक छोटा अमाउंट बता दिया, 10 करोड़ तक का भी आप कॉर्पस बना सकते हो। 10 करोड़ के लिए क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस दैट। और इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो देख लो आप, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा। पिछला वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, 23-24 लोगों ने देखा है। आई वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो एज अ प्रॉपर फाइनेंशियल एंड करियर ओरिएंटेड चैनल। सो इसलिए मैं फेस कैंप्स वगैरह चालू किया हूँ, क्योंकि आई थिंक AI नहीं देखता कोई। तो कैसा लगा वीडियो, आप फिर से पूछ रहा हूँ वेरी एक्साइटेड। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज। सो 25 साल की उम्र के लिए एट 12% 9,100 रुपीज़ फॉर 35 ईयर्स, इट विल बिकम 5 करोड़। 30 के लिए 30 ईयर्स का विंडो 16,600 रुपीज़ एट 12%। देन 35 ईयर्स के लिए 30,500 रुपीज़। 40 ईयर्स के लिए 57,500 रुपीज़। 45 ईयर्स के लिए 1,13,000 रुपीज़ एंड 50 ईयर्स के लिए 2,45,000 रुपीज़। 50 ईयर्स वालों प्लीज़, आप 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो तो ऑलरेडी बना चुके हो। अगर फिर अभी भी 50 साल की उम्र में आप सोच रहे हो कि 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, तो बहुत ह्यूज टास्क है। आपकी सैलरी एटलीस्ट 5 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, या फिर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर आप लोग होने चाहिए। 12% आपको मंथली अगर ईयरली अगर आपको निकालना है। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।